आज हम बात करेंगे एक ऐसी जिद की, एक ऐसी यात्रा की जिसे दुनिया असंभव मानती थी। ये कहानी है उस इंसान की जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल को भी घुटनों पर ला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल, बस एक छोटा सा सवाल था कि क्या कोई इंसान पूरे अमेज़न को पैदल पार कर सकता है? मतलब सोचिए, लोग नाव से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से पार करते हैं, पर क्या कोई इसे शुरू से लेकर एकदम आखिर तक पैदल चल सकता है? और ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। हम बात कर रहे हैं 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की। अमेज़न धरती का सबसे घना, सबसे खतरनाक और शायद सबसे रहस्यमयी जंगल। ये एक ऐसी जगह है जहां पेड़ों की चादर इतनी मोटी है कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से कतराती है। और इसी नामुमकिन से लगने वाले जंगल को पैदल पार करने का सपना देखा एक शख्स ने, एड स्टैफर्ड। एड ब्रिटिश आर्मी के एक फॉर्मर कैप्टन थे। मतलब सर्वाइवल ट्रेनिंग तो थी, जंगलों में जिंदा रहने की कला भी जानते थे, पर एक बात तय थी, अमेज़न किसी भी ट्रेनिंग से कहीं बहुत बड़ा था। एड के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या ये सच में मुमकिन है? क्योंकि इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया था। ये एक वर्ल्ड फर्स्ट होता। और बस यही सवाल एक जुनून में बदल गया। दुनिया का पहला इंसान बनना जो अमेज़न नदी को उसके सोर्स से, जहां से वो निकलती है वहां से लेकर समुंदर में मिलने तक पैदल नापेगा। तो प्लान क्या था? सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? अप्रैल 2008 में पेरू के एंडीज पहाड़ों से, जहां से अमेज़न शुरू होती है, वहां से चलना शुरू करना है, नदी के किनारे किनारे चलते जाना है और ब्राजील में अटलांटिक महासागर पर जाके रुकना है। सामान में एक मचेटी, एक सैटेलाइट फोन, जीपीएस और सोलर चार्जर, बस। प्लान सीधा था, पर असलियत तो बहुत ही भयानक थी। और जैसे ही यात्रा शुरू हुई, अमेज़न ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। जो एक एडवेंचरस ट्रिप लग रहा था, वो देखते ही देखते जिंदा रहने की जंग में तब्दील हो गया। सोचिए, पहले दिन एड 2 साथियों के साथ जंगल में घुसे। 1 महीना बीता और वो दिन में बस 1 या 2 किलोमीटर ही चल पा रहे थे। 60वें दिन तक हालात इतने बिगड़े कि उनके साथी बीमार पड़ गए और 93वें दिन तक आखिरी साथी भी उनका साथ छोड़कर चला गया। 100 दिन, सिर्फ 100 दिनों के अंदर एड स्टैफर्ड उस विशाल जंगल में एकदम अकेले थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। हर दिन का संघर्ष उसे शब्दों में बताना भी मुश्किल है। चारों तरफ घना अंधेरा, नमी इतनी ज्यादा कि घाव भरते ही नहीं थे, बल्कि त्वचा सड़ने लगती थी। खाने को क्या था? चावल, सूखी मछली या फिर कुछ भी नहीं। हर नदी को पार करने का मतलब था पिराना, मगरमच्छ और एनाकोंडा से सामना। और इन सब से बढ़कर था अकेलेपन का वो मानसिक बोझ जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे रहे थे। अब एड के इस संघर्ष को ठीक से समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि अमेज़न असल में है क्या। वो सिर्फ पेड़ों का एक झुंड नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अमेज़न में जंगल सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, वो आपका दुश्मन है। एक जिंदा, सांस लेता हुआ शिकारी, जहां खतरा हर पत्ते के नीचे, पानी की हर बूंद में और ली जाने वाली हर सांस में मौजूद है। यहाँ इंसान थकता नहीं, बल्कि धीरे धीरे गलता है। चलिए अमेज़न के कुछ सबसे खतरनाक निवासियों से मिलते हैं। सबसे पहले बुलेट एंट। कहते हैं इसका काटना गोली लगने जैसा दर्द देता है। फिर है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। इसके चमकीले रंग एक चेतावनी है, इसे छूना मतलब मौत। और पानी में हाथ लगाकर इंतजार करता दुनिया का सबसे भारी सांप, ग्रीन एनाकोंडा। और इन सबसे छोटा पर शायद सबसे जानलेवा, मच्छर, जो मलेरिया, डेंगू और येलो फीवर जैसी बीमारियां साथ लेकर घूमता है। जंगल का एक सीधा सा नियम है, जो चीज जितनी खूबसूरत दिखती है वो उतनी ही खतरनाक होती है। और ये चमकीले मेंढक इसका सबसे बड़ा सबूत हैं। उनका रंग कोई सजावट नहीं, एक चेतावनी है कि इन्हें छूना मौत की सजा है। पर खतरे सिर्फ जानवरों से नहीं थे, कुछ खतरे तो अदृश्य थे, जैसे दिशा का खो जाना। जंगल इतना एक जैसा दिखता है कि गोल गोल घूमना बहुत आसान है। फिर वो परजीवी कीड़े जो आपकी त्वचा के नीचे अंडे दे देते हैं। लगातार नमी की वजह से छोटे से छोटा कट भी इन्फेक्शन बन जाता है। और इन सबसे ऊपर उन अनजान जनजातियों का डर, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है,
एक गलत सामना और खेल खत्म। तो अब तक एड शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह से टूटने की कगार पर थे। ऐसा लग रहा था कि ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। महीनों अकेले भटकने के बाद उनका शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे चुके थे। इन्फेक्शन इतना फैल चुका था कि एक एक कदम उठाना पहाड़ जैसा लग रहा था। एड जानते थे कि अगर वो रुके तो मौत पक्की है, पर आगे बढ़ने की हिम्मत वो भी अब खत्म हो रही थी। और ठीक इसी वक्त उनकी मुलाकात हुई गैडियल चो सांचेज रिवेरा से। चो एक लोकल था जो उसी जंगल में पला बढ़ा था, उसे जंगल की भाषा आती थी, उसके नियम पता थे। जहां एड के पास टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग थी, वहीं चो के पास वो ज्ञान था जो सिर्फ जंगल ही सिखा सकता है। उसने एड की हालत देखी और बस एक बात कही, मैं तुम्हारे साथ आखिर तक चलूंगा। और बस यहीं से कहानी बदल गई। दोनों ने मिलकर उस सफर को आगे बढ़ाया। जब भी एड हिम्मत हारते, चो उनका सहारा बनता। एक बाहरी दुनिया का इंसान और एक जंगल का बेटा, दोनों ने मिलकर उस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और उनकी ये यात्रा सिर्फ इंसानी हिम्मत की मिसाल नहीं बनी, बल्कि इसने उस जंगल के कई गहरे राज भी दुनिया के सामने खोल दिए। कुल कितने दिन लगे? 860 दिन, यानी कि 2 साल 4 महीने और 8 दिन लगातार चलने के बाद एड और चो जंगल से बाहर निकले और अटलांटिक महासागर के किनारे खड़े थे। वो इतिहास के पहले इंसान बन चुके थे जिन्होंने अमेज़न को पैदल पार किया था। पर सवाल ये है कि ये जंगल इतना विशाल बना कैसे? इसकी कहानी करोड़ों साल पुरानी है। हुआ ये कि धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, जिससे एंडीज पर्वत श्रृंखला खड़ी हो गई। इन ऊंचे पहाड़ों ने समंदर से आने वाले बादलों को रोक लिया और फिर शुरू हुआ बारिश का ऐसा दौर जो कभी थमा ही नहीं। और इसी लगातार बारिश से जन्म हुआ अमेज़न नदी का। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है, अमेज़न अपनी बारिश खुद बनाता है। इसे कहते हैं रेन रिसाइकलिंग। होता यह है कि जंगल के पेड़ हर रोज अरबों लीटर पानी भाप बनाकर हवा में छोड़ते हैं। यही भाप ऊपर जाकर बादल बनती हैं और फिर बारिश बनकर वापस जंगल पर ही बरस जाती है। ये एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल है। मतलब अमेज़न एक विशाल मौसम बनाने वाली मशीन है जो सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को पानी देती है। हम सब ने सुना है कि अमेज़न धरती के फेफड़े हैं, पर यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, वो बहुत सारी ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा वो खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अमेज़न का असली काम, उसका असली मूल्य क्लाइमेट रेगुलेशन है। वो पूरी दुनिया के मौसम के पैटर्न पर असर डालता है। ये सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। और इस जंगल की जमीन के नीचे एक और राज दफन है, एक खजाना। यहाँ सोना, बॉक्साइट और कई रेयर अर्थ एलिमेंट्स का विशाल भंडार होने का अनुमान है। पर एक समस्या है, इस खजाने को निकालने का मतलब हो सकता है दुनिया के सबसे जरूरी रेंज सिस्टम को हमेशा के लिए तबाह कर देना। एड स्टैफर्ड की कहानी ये दिखाती है कि एक इंसान की हिम्मत और जिद की कोई सीमा नहीं होती। पर यह कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। एक इंसान ने तो अमेज़न को जीत लिया, पर क्या हम सब, पूरी मानवता, मिलकर इसे बचा पाएगी?